आप देख रहे हैं सुकीर देवता लाइव टीवी। देवभूमि हिमाचल प्रदेश का प्रथम देवी देवताओं की संस्कृति को समर्पित यूट्यूब चैनल। अहम तो भैरवी भीमाम शंभो माँ त्वम अभयम कुरु, अर्थात हे शिव, मैं स्वयं ही भैरवी हूँ और आपको अभय दान देने के लिए प्रस्तुत हुई हूँ। त्रिपुर भैरवी जिन्होंने स्वयं शिव को भी अभय दान दिया था। त्रिपुर भैरवी 10 महाविद्याओं में 6वें स्थान पर देवी महाशक्ति हैं। त्रिपुर का अर्थ है स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल। वहीं भैरवी का अर्थ है भय का विनाश, अर्थात देवी त्रिपुर भैरवी त्रिलोक में भय और पाप का विनाश करने हेतु स्थापित महाशक्ति और महाविद्या है। देवी भगवती त्रिपुर भैरवी का व्याख्यान आगम तंत्र में भी मिलता है। वहीं देवी भागवत के 12वें स्कंद के 12वें अध्याय में इनका निवास स्थान चिंतामणि गृह बताया गया है। देवी भगवती त्रिपुर भैरवी को अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, जिसमें मुख्य नाम चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कालेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, रुद्र भैरवी आदि शामिल हैं। जय हो नागा। मैं डॉक्टर अभिषेक सोनी सुकीर देवता यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश में विराजमान देवी भगवती त्रिपुर भैरवा जी के बारे में, जिनका मंदिर जिला मंडी के पंडोह क्षेत्र में विद्यमान है। देवी भगवती त्रिपुर भैरवी 10 महाविद्याओं में 6वें स्थान पर हैं तथा अपनी अलौकिक शक्तियों के लिए जानी जाती हैं। पंडोह, यह शब्द अपने आप में ही एक अनूठी कहानी संजोए हुए है। जनश्रुतियों के अनुसार कहा जाता है कि पंडोह यहाँ पर पांडव अज्ञातवास के दौरान रुके थे तथा इस स्थान की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी। पांडव पंडोह में रहे। पांडवों के यहाँ 5 घराट थे, चक्कियाँ थी आटे की, पानी से चलने वाली। उनके कारण पंडोह का नाम, पांडवों के कारण पंडोह पड़ा। देवी जी का स्थान भारतवर्ष में यह एकमात्र ऐसा है जहाँ पे देवी माँ की मूर्त स्वयंभू है तथा यह पंडोह में 3 पीपल नामक स्थान पर स्वयं प्रकट हुई है। आज हम जानेंगे इसकी जुड़ी हुई कहानी और देवी माँ की अन्य जनश्रुतियाँ जो यहाँ क्षेत्रीय भाषा देवी भक्ति त्रिपुर भैरवी स्थानीय लोगों में प्रचलित है। देवी माँ को प्यार से यहाँ बूढ़ी भैरवा जी के नाम से भी पुकारते हैं। तो हम ये भी जानेंगे त्रिपुर भैरवी को यहाँ बूढ़ी भैरवा जी के नाम से क्यों पुकारा जाता है। तो चलिए जानते हैं देवी माँ की कहानी। उससे पहले देवी के पुजारी और कारदारों का परिचय। मैं नरेश कुमार, माता बूढ़ी भैरवा मंदिर कमेटी प्रधान पंडोह। मनोहर शर्मा, सन ऑफ लालसी शर्मा, मुख्य पुजारी माता बूढ़ी भैरवा। मेरा नाम हितेश शर्मा है और मैं भगवती का भंडारी हूँ। मैं देवेश शर्मा, माता का भंडारी। मैं शिव शर्मा, मैं पुजारी राघव शर्मा। मैं ईशान गौतम, माता का सभा कपूर, माता का सेवक। मैं चितवन शर्मा। देवी त्रिपुर भैरवा के इस स्थान पर प्रकट होने की कहानी भी अत्यंत रोचक है, जो यहाँ जनमानस में प्रचलित है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए जानते हैं देवी माँ के प्रकट होने की कहानी। पुराने समय की बात है, जब इस स्थान पर एक घना जंगल हुआ करता था। इस जंगल का स्थानीय लोग अपने पशुओं को घास चराने के लिए उपयोग किया करते थे। जंगल इतना घना था कि यहाँ पर कंदमूल फल प्रचुर मात्रा में मिलते थे। एक समय एक क्षेत्र का एक व्यक्ति कंदमूल, जिसे तरडी भी क्षेत्रीय भाषा में कहा जाता है, उसे निकालने के लिए जंगल की ओर रवाना हुआ तथा इस कंदमूल की खोज में वह जंगल में घूमता रहा।
घूमते घूमते उसे एक स्थान पर लाल साड़ी मिली। वह उसे निकालने लगा तो वह नहीं निकल रही थी। तो उसने उस स्थान की खुदाई शुरू कर दी। वह जितना गहरा खोदता वह साड़ी उतनी लंबी होती। वह जिज्ञासापूर्ण जोर जोर से उस स्थान की खुदाई करने लगा। जैसे वह खुदाई करता साड़ी निकलती जाती। कुछ समय पश्चात जब उसने उस स्थान पर औजार से प्रहार किया तो उस समय एकाएक वहाँ खून की धारा निकली। दूसरा प्रहार करने पर वहाँ दूध की धारा निकली तथा तीसरा प्रहार करने पर वहाँ शहद की धारा निकली और वहाँ मधुमक्खियाँ मंडराने लगी। उस समय वहाँ देववाणी हुई तथा कहा गया, मैं भैरवी हूँ, मैं यहाँ प्रकट हुई हूँ, जाओ और कालू पंडित को बुलाओ। वह व्यक्ति कालू पंडित के पास गया और वह सारा वृत्तांत उसे सुनाया। जब पंडित जी ने यह सुना तो वह बिना कुछ सोचे विचारे नंगे पांव उस स्थान की ओर चल पड़े। वहां जाकर उसने उस स्थान की खुदाई की तथा उस समय बहती खून, दूध तथा शहद की धारा एकाएक बंद हो गई। वहां देवी त्रिपुर भैरवी की मूर्त प्रकट हुई और खुदाई करते समय वहाँ एक पिंडी भी प्रकट हुई तथा उस समय देवी का प्रवेश एक व्यक्ति के शरीर के अंदर हुआ तथा खुदाई रोकने के दिशा निर्देश दिए गए। कहा गया कि इससे ज़्यादा खुदाई ना करें। मैं महाशक्ति हूँ, मेरा आदि और अंत कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। देवी की आज्ञा पाकर खुदाई वहीं रोक दी गई। देवी माँ की प्रकट हुई इस मूर्ति की विशेष बात यह है कि देवी माँ की इस मूर्ति के दोनों ओर देवी माँ की प्रतिमाएं हैं, जिसमें एक ओर देवी महिषासुर मर्दिनी के रूप में है तथा दूसरी ओर देवी दुर्गा जी के रूप में है। यह रूप देवी के दुर्गा सप्तशती के 3 अध्याय में वर्णित है। वहीं देवी के यही रूप दुर्गा सप्तशती और आगम शास्त्र अनुसार भी मिलते हैं। देवी के 18 भैरव भी यहाँ पे विराजमान हैं। कहा जाता है कि देवी के यह पंडित कश्मीर से यहाँ आए थे। यह उस समय की बात है जब पंडित के द्वारा कश्मीर छोड़ हिमाचल में बसा गया था। उस समय पंडित जी के द्वारा देवी माँ को अपने साथ चलने के लिए कहा गया था, तो देवी अपने भक्त की पुकार को सुनते हुए इस स्थान पर स्वयं आई तथा प्रकट हुई। आजकल भी देवी की पूजा का कार्यभार देवी के इन्हीं पंडितों की टोली के पास है तथा देवी की सारे कार्य प्रणाली को इन्हीं पंडितों के द्वारा देखा जाता है। इन पंडितों को मंडी रियासत के राजा के द्वारा लॉर्ड मार ब्राह्मण भी कहा जाता है। इसके पीछे भी एक सुंदर वृत्तांत वर्णित है, जिसकी चर्चा हम देवी की कहानी के अगले भाग में करेंगे। तो चलिए अब जानते हैं देवी त्रिपुर भैरवी को जनपद में बूढ़ी भैरवा के नाम से क्यों पुकारा जाता है। देवी माँ मंडी रियासत में अहम स्थान रखती है तथा मंडी की शिवरात्रि महोत्सव के दौरान देवी नरोल भगवतियों में विराजमान रहती हैं। देवी का आगमन शिवरात्रि महोत्सव के शुरू होने से एक दिन पूर्व ही मंडी महल में हो जाता है तथा देवी 7 दिन मंडी राजमहल में ही विराजमान होती है। देवी के बूढ़ी भैरवा नाम के पीछे एक सुंदर वृत्तांत यहाँ वर्णित है। कहा जाता है कि एक समय देवी माँ अपने रथ छत्र के साथ राजमहल में विराजमान थी। उस समय मंडी का राजा देवी माँ से प्रार्थना करने आया तथा पुजारी ने राजा को देवी माँ के आशीर्वाद के रूप में फूल प्रदान किए। उन शेष फूल में एक सफेद बाल राजा को प्राप्त हुआ। पंडित के भी सफेद बाल थे तो राजा क्रोधित हो गया और कहा, पंडित तुम्हारा बाल हमारे पास आशीर्वाद के रूप में आ गया है तथा आप अपना कार्य उचित रूप से नहीं कर रहे हैं। राजा ने उन्हें दंड स्वरूप
जेल में डाल दिया। रात्रि पहर होता रहा और जैसे राजा को नींद आई तो एकाएक देवी माँ उनके सपने में प्रकट हुई तथा राजा को कहा, हे राजन, जो तुम्हें फूलों में तुम्हें सफेद बाल मिला है वह मेरा है तथा मैंने यह अपने आशीर्वाद के रूप में तुम्हें प्रदान किया है तथा मेरे पंडित को छोड़ दिया जाए। राजा उसी समय जेल के लिए रवाना हुआ तथा पंडित को जेल से रिहा कर उनसे क्षमा प्रार्थना की। सुबह होने पर राजा देवी माँ के पास क्षमा याचना करने के लिए गए तथा कहा, हे देवी, हम तुम्हें षोडशी अर्थात एक कन्या के रूप में तथा एक महिला के रूप में जानते थे, परंतु इस सफेद बाल आने के वृत्तांत के कारण तुम वृद्ध अवस्था में भी यहाँ प्रकट हुई हो तो तुम्हें हम बूढ़ी देवी के रूप में भी जानेंगे। तो यही छोटा सा वृत्तांत था जिसके कारण देवी त्रिपुर भैरवी को बूढ़ी भैरवा जी के नाम से जानने लगा। तो ये रही देवी त्रिपुर भैरवा जी की कहानी जो क्षेत्र में प्रचलित है। देवी माँ के और भी बहुत सारे रहस्य हैं, बहुत सारी महिमा है और कैसे मंडी के राजा ने देवी माँ को अपने राजमहल में विशेष स्थान दिया और देवी माँ के 18 भैरव और देवी माँ की विशेष जाग, इनकी कहानी हम जानेंगे अगले भाग में। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कहानी में कमेंट जरूर कीजिएगा ये आपको कहानी कैसी लगी। इसी के साथ साथ मिलते हैं अगले भाग में। जय हो नागा, जय माता दी।